एक छोटी सी कहानी एक लड़के की जो अपने घर के बाहर बैठ कर के छाती पीट पीट के रो रहा था। अपने भाग्य को कोस रहा था कि कैसा भाग्य है मेरा। मेरे पिताजी इतना पैसा छोड़ कर के गए थे, सारा ख़त्म हो गया। इसके पिता जिसके लिए बहुत सारे पैसा छोड़ कर के गए थे, उस लड़के ने सारा पैसा उड़ा दिया। एक विद्वान वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि लड़का छाती पीट पीट के रो रहा है, भाग्य को कोस रहा है, लक को कोस रहा है। तो उसके पास गए और जाकर के बोले कि जो तुम छाती पीट पीट के रो रहे हो ना, ये जो भाग्य को कोस रहे हो, इसी बात से वह नाराज़ होकर के तुमसे दूर चला गया है। अब तुम जाओ उसकी तलाश में और उसे लेकर आओ। जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ, पैसा वापस आ जाएगा। लड़का हंसने लगा कि क्या पागल जैसी बात कर रहा है, भाग्य दूर चला गया है, उसे लेकर आओ। वो हंसने लगा और इग्नोर कर दिया। रात में जब वो सो रहा था तो उसे सपना आया कि भाग्य जैसा आदमी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से उसकी छाती पर कूदा और उसकी छाती पीटने लगा, इसको कोसने लगा, ठीक वैसे जैसे कि दिन में वो कर रहा था। घबरा कर के इसकी नींद खुल गई और इसे एक बात समझ में आ गई कि भाग्य तो है और वो पहाड़ की चोटी पर रहता है, तो मुझे वो ऊंची पहाड़ की चोटी ढूंढनी है। वहाँ जा कर के भाग्य को वापस लेकर के आना है ताकि मेरी ज़िंदगी में पैसा वापस आए, खुशियाँ वापस आए। यात्रा पर निकल गया। जब निकला तो उसे सबसे पहले छोटी पहाड़ी दिखाई दी जिसकी चोटी पर शेर बैठा हुआ था। उस शेर से बचता बचाता डरता और दूर निकलने लगा। तो शेर ने आवाज़ देकर के बुलाया, इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। मैं बीमार हूँ, बहुत सालों से हिल डुल नहीं सकता और परेशान हूँ, लेकिन जा कहाँ रहे हो? उस लड़के ने बताया कि वो पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, भाग्य रहता है, मैं उसे लेकर आऊँगा ताकि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएं। तो शेर ने कहा, जब जा ही रहे हो और तुम्हें अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे मेरा एक सवाल का जवाब लेकर आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लड़का कहता है कि क्या सवाल है? शेर कहता है कि तुम मेरी बीमारी का इलाज पूछ करके आना, तो तुम्हारा मन चाहे इनाम मिल जाएगा। लड़का कहता है ठीक है। आगे बढ़ता है तो देखता है कि झरने के पास में फलों का बगीचा था। भूख लगाती है, झरने के पास जाता है, उसके बाद बगीचे में पहुंचता है, फल तोड़ता है, खाने लगता है। जैसे ही खाता है थूक देता है, कड़वा फल था, मुंह बिगाड़ लेता है। जब वो मुंह बिगाड़ रहा होता है तो तभी उस बगीचे का मालिक आ जाता है। वो बोलते हैं, हाँ भैया, ऐसा ही होता है, जो भी आता है वो यही करता है, सारे कड़वे फल हैं, इसमें कोई भी उठा लो, कोई भी तोड़ करके खाओगे, सारे कड़वे हैं। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। वैसे आप जा कहाँ रहे हो? लड़का बताता है कि पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, मुझे मेरा भाग्य मिलेगा, उसे लेकर के आऊँगा। सारी बात बताता है। तो फलों के बगीचे का मालिक कहता है, एक काम करना, तुम्हारे भाग्य से पूछना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे। मेरे सवाल का जवाब लेकर के आओगे तो तुम्हें मैं बदले में इनाम दूंगा। लड़का कहता है कि हर कोई इनाम देने को कह रहा है, क्या बात है? तो कहता है ठीक है करके चल देता है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाला होता है कि एक सुंदर महल दिखाई देता है कि सोचता है थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर पहुंच जाएंगे ऊपर। उस सुंदर महल में जाता है तो वहाँ एक सुंदर कन्या होती है और सुंदर कन्या कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे पास में इतना बड़ा महल है लेकिन उदास रहती हूँ, निराश रहती हूँ, ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बताता है कि बस चोटी पर पहुँचने वाला हूँ, वहाँ भाग्य रहता है, उसे अपने साथ लेकर के आऊँगा और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, जो मुझसे गुस्सा होकर चली गई है। तो लड़की कहती है कि अपने भाग्य से आप मेरे सवाल का भी जवाब लेकर के आना, मैं आपको इनाम दूंगी। लड़का कहते हैं कि आपका सवाल क्या है? तो लड़की कहती है, बस यही पूछना
कि मैं खुश कब होंगी। लड़का चला जाता है लड़की का सवाल लेकर के, उस फल के बगीचे के मालिक का सवाल लेकर के, और उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। सरप्राइज़ की बात ये रहती है कि वहाँ पर वाकई में एक आदमी था जो कि भाग्य था। जाकर वो प्रणाम करता है कि महाराज मेरे साथ चलो, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ पैसा चला गया है, मेरे साथ आ जाओ। उन तीनों का सवाल भी पूछ लेता है, उनके जवाब लेता है। फिर भाग्य कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ, तुम जाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लड़का कहता है ठीक है चलो, ये भी ठीक है, आप आ जाना लेकिन आना ज़रूर। लड़का उतर आता है पहाड़ी से, सबसे पहले उस महल में जाता है उस लड़की का सवाल का जवाब लेके और उसे देता है। उसके बाद फल के मालिक के पास जाता है, उसके सवाल का जवाब देता है, और आखिर में जो वो शेर होता है जो छोटी पहाड़ की चोटी पर होता है उसके पास जाता है। शेर पूछता है कि यात्रा कैसी रही? तो लड़का बताता है तुम्हारे अलावा 2 और लोग थे, उनके सवालों के जवाब लेकर के आया हूँ। तो फिर पूछता है कि क्या सवाल थे, क्या जवाब दिए तुम्हारे भाग्य ने? तो लड़का बताता है कि सबसे पहले सबसे आखिरी में मुझे जो मिली थी उनके सवाल का जवाब दिया एक महल की मालकिन, सुंदर कन्या, और उनके सवालों के जवाब ये था कि जिस दिन वो मन चाहे लड़के से शादी कर लेगी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तो शेर ने कहा कि तुम्हें उस लड़की ने इनाम दिया? तो लड़के ने कहा हाँ इनाम दिया, वो कहती कि तुम मुझसे शादी कर लो, और उसने शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। कहने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, इनाम में तुम्हारे महल हो जाएगा और हम आराम से रहेंगे। तो शेर कहता है फिर तुमने क्या किया? तो लड़का कहता है कि क्या किया, मेरे पीछे तो मेरा भाग्य आ रहा था, छोड़ आया महल, वहाँ से मैं आ गया। फिर कौन मिला, क्या रहा सवाल जवाब? तो लड़का कहता है कि फलों के बगीचे का मालिक था, वो कह रहा था कि उसके बगीचे के कड़वे फल आते हैं, और उसके सवाल का जवाब ये था कि वो झरना है उसमें सोना छुपा है। अब वो बगीचे का मालिक सोना निकाल ले वहाँ से ताकि वो पानी साफ़ हो जाए और बगीचे का फल मीठे हो जाएंगे, या फिर दूसरे झरने से पानी ला कर के सिंचाई करे। तो शेर ने पूछा उस बगीचे के मालिक ने तुम्हें इनाम दिया? लड़के ने कहा वो कह रहा था कि रुक जाओ थोड़ी देर, सोना निकालता हूँ थोड़ी देर में, और यहाँ से सोना तुम ले जाना, मेरे बगीचे में मीठे फल आने लगेंगे। तो शेर ने पूछा फिर तुमने क्या किया? लड़के ने कहा मैं छोड़ आया, मेरे भाग्य तो मेरे पीछे ही था, वो तो आ ही रहा है, मैं छोड़ आया, कौन इंतज़ार करता? तो फिर शेर ने पूछा कि मेरे सवाल का जवाब क्या मिला? लड़के ने कहा आपके सवालों को भी जवाब मिला। आपकी बीमारी पता है कब ठीक होगी? ये तब ठीक होगी जब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सर खा लोगे। अब शेर ने आप देखा ना ताव देखा, पंजा मारा और उस लड़के की खोपड़ी फाड़ दी, और खाते खाते बोला बेटा तुझसे मूर्ख कहाँ मिलेगा कोई। एक छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा बहुत सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लक मुझे फॉलो कर रहा होगा और अब सब ठीक हो जाएगा। किसी और के भरोसे बैठे हैं, ये जो किसी और के भरोसे बैठे हैं कि हो जाएगा, भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो जीवन की यात्रा है इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं, आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप इन्हें इग्नोर करते चले जा रहे हैं, और ऐसा करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। अपना जो भाग्य है वो खुद से बनाइए, अपने कर्मों से बनाइए। ये छोटी सी कहानी बस यही मैसेज देती है, हम इंसानों के दिमाग में 2 घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, पहला पॉजिटिव वाला, दूसरा नेगेटिव वाला, और आखिरी में वही घोड़ा जीतता है जिसे खुराक सबसे अच्छी दी जाती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है।
जय श्री राम।